ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो विद्यार्थी जो बहुत डिजर्विंग हैं लेकिन किसी कारणवश आपका हिस्सा नहीं बन पाते हैं, आपके साथ क्लास नहीं कर पाते हैं, उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि हम एकलव्य स्कॉलरशिप के नाम से एक व्यवस्था को चलाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंच बनानी चाहिए जहां पे हैं ऐसे लोग जो पढ़ के रिजल्ट देंगे या ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई मिले तो हम अपना दमखम से हम सिलेक्ट होकर दिखाएं। कैसे बयां करूं मैं दिल के जज्बात अल्फाज में, कैसे बयां करूं मैं दिल के जज्बात अल्फाज में। कभी आंखों में नमी तो कभी चेहरे पे चमत्कार आ जाता है विद्या मैम के प्यार में। आप कैलकुलेट कीजिए, तब आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सच में। तो उसके लिए मैं सर का देना चाहूँगा, मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा, सर का धन्यवाद, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल्ली आईएएस की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक शायरी बोलना चाहूँगा कि गर्दिशों में जो साथ खड़ा हो वही खुदा होता है, गर्दिशों में जो साथ खड़ा हो वही खुदा होता है, विरले ही मिलते हैं वे लोग जिनका दिल आपसा बड़ा होता है। और पढ़ा तो कोई भी सकता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन इस कोचिंग में सिखाते हैं। तो हम आज आपके बीच के जिन स्टूडेंट से मिलेंगे उन्होंने सफलता पाली है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता क्योंकि हमारे संस्थान में एडमिशन लेना तो कोई सफलता का पैमाना नहीं है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष आप सबके लिए एक मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी के तौर पर हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ स्टूडेंट्स के बारे में आप जानते हो, कुछ से आप सहमत हो, कुछ से ना हो। हमने अपनी एक प्रक्रिया से हम गुजरे हैं और उस प्रक्रिया से गुजरकर हमने कई बच्चों के संघर्ष को जमीनी स्तर पर देखा है और ये समझा है कि वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो विद्यार्थी जो बहुत डिजर्विंग हैं लेकिन किसी कारणवश आपका हिस्सा नहीं बन पाते हैं, आपके साथ क्लास नहीं कर पाते हैं, उनको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और हमारे बीच ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे। हमारी 3-4 क्लासेस हैं, आपको पता होगा कि किस क्लास के साथ हम इन बच्चों को इंट्रोड्यूस करें। देयर कैन बी ऑप्शन कि हम मॉर्निंग प्री के बच्चों को लें या आपके साथ करें या सब बच्चों को एक साथ बुला लें। आप में से कुछ लोगों को ये जानकारी होगी कि हम एकलव्य स्कॉलरशिप के नाम से एक व्यवस्था को चलाते हैं जो पिछले कुछ वर्षों से बिलासपुर के अलावा बाकी संस्थाओं में भी होती है, लेकिन मूल रूप से बिलासपुर हेडक्वार्टर में बच्चे एडमिशन लें इसके लिए वो काफ़ी प्रयासरत होते हैं, लालयित होते हैं। इस बार 25 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के कोर्स के लिए, आई थिंक इट इज़ करेक्ट, एंड 25 स्टूडेंट्स मेंस के कोर्स के लिए। ये वो हैं जिन्हें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिया है। दैट इज देयर फीस, देयर स्टडी मटेरियल एंड अदर थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द इंस्टीट्यूशन। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं उनके रहने और उसकी व्यवस्था भी अभी कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो सच है उसको उसी ढंग से बताया जाना चाहिए। कई लोग इस लेवल पर भी प्रयास करते हैं, जब हमारी सक्षमता और स्थितियाँ होंगी तो हम भी सोचेंगे, लेकिन अभी हम अपने मतलब रिसोर्सेज में से जो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो यही है कि हम ऐसे लगभग 50 बच्चों को चुनें हर साल जो यहाँ पर आकर अध्ययन कर सकें अलग अलग हिस्सों से। इसके अलावा भी अन्य 100 बच्चे हमने लिए हैं जिनको हमने ये पाया कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आई थिंक 100 मोर आर देयर जिनको लेवल पर डिस्काउंटेड दिया गया है, लेकिन दीज आर द स्टूडेंट्स जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए कि इनमें से कुछ की कहानी यदि आपको ऐसी लगे जिससे आप प्रेरित हो पाएँ। तो मैं ज़्यादा इनके बारे में बताऊँ या एक स्कॉलरशिप के बारे में बातें करूँ, उसका वो उतना मामला है नहीं। आपके ग्रुप में वो मैसेज आता है जिसमें ये बताया दिया जाता है कि किस तरीके की स्कॉलरशिप है। हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी जो यहाँ पर इन बच्चों से मिल रहे हैं और अब बाकी मेरे ख्याल से आप ये वीडियो भिजवाएंगे हमारे सारे स्टूडेंट ग्रुप्स में, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इसको वीडियो पर भी कुछ समय के लिए देखेंगे वो ज़रूर अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, अपने घर में काम करने वाले लोगों के बहुत सारे लोग होंगे जो आपके आसपास ऐसे होंगे जो कहते होंगे भैया दीदी मुझे भी पढ़ना है पर मैं कैसे जाऊं। यू हेल्प दोज पीपल। आप उनको बताइए कि एक स्कॉलरशिप है जिसमें कुछ नहीं, आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं जो आप
किसी बेसिक बुक से, टीएमएच से, लूसेंट जैसी किताब उनको दीजिए और बोलिए कि आप इससे आप पढ़िए, इसी के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। एक अनसॉल्व दे दीजिए पिछले साल का। इसके अलावा हम निबंध लिखवाते हैं मेंस के लिए, उनको बताइए कि भाई आप देश के जो विषय चल रहे हैं उनमें थोड़ा निबंध लिखना सीखिए। क्या होगा कि आप यदि उनको 11th आवर में बताएंगे ना कि अब 2 महीने बाद टेस्ट है, तो बच्चा कैसे compete कर पाएगा उन लोगों से जो 1 आध साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इफ यू रियली वांट टू हेल्प दोज पीपल, मेक देम प्रिपेयर फॉर एकलव्य स्कॉलरशिप। एज द टाइम इज गोइंग ऑन, जैसे जैसे कुछ समय बीता है, तो इस स्कॉलरशिप में कंपटीशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गो टू रिमोट एरियाज। यहाँ बुलाने की बजाय हम कोशिश करें, आई एम नॉट श्योर कि हम कितना कर पाएंगे, पर हमारी योजना ये है कि हम उस रिमोट कस्बे तक जाएं जहां तक रोड जारी है, और कोशिश करें कि ऐसी ऐसी जगहों पर जो ऊपर सूरजपुर के इलाके, मतलब आपके सरगुजा के क्षेत्र हैं या बस्तर के क्षेत्र हैं, उन जगहों पर जाकर वहां पे एग्जाम करवाएं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे हों, and we'll find and search those people from those areas who are talented but couldn't come here, है ना। क्योंकि ये बीपीएल क्राइटेरिया ठीक है, तो कई लोगों को ये लगता है कि whether those who got selected whether they are really BPL or not, but मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया है ये जानने का कि कौन है और नहीं, सिवाय इसके कि हम एक उनसे कोई ऐसी कागज लें जो भारत सरकार भी लेती है कि भाई आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, और 2 हम उनसे इंटरव्यू लेकर अपने लेवल पर ये परखने की कोशिश करें कि वास्तव में दे आर नीडी और नॉट। दिस इज एट द मोस्ट व्हाट वी कैन डू एंड वी आर डूइंग दैट। इफ यू हैव एनी अदर वे अराउंड, मैं कई बार आपसे कहता हूं आपके पास और कोई बेहतर तरीका है, आपके पास सजेशन बॉक्स है, मैम है, आप उनसे मिलिए, उनको बताइए कि मैम इस तरीके से हम और उन लोगों को, जैसे ये सुझाव हमारे पास आया था मैम की तरफ से, उनको किसी ने दिया हो कि हम उन जगहों तक खुद क्यों नहीं जाते, उनको क्यों नहीं बुलाते, तो हमको लगा हाँ ये थोड़े से रिसोर्स और लगेंगे लेकिन हम वहां तक जा सकते हैं। तो ऐसा ही आपके पास भी कोई सुझाव हो जिससे हम बिल्कुल अंत्योदय के लिए उस जगह तक पहुंच पाए जहां जरूरत है, तो आप जरूर बताइएगा। और ये हमारा किसी को फेवर नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है छत्तीसगढ़ के लिए जो हम करना चाहते हैं। कल को आप भी सिलेक्ट होकर किसी एक बच्चे को, 2 बच्चे को पढ़ाएं, इसलिए नहीं कि आप फेवर कर रहे हैं, इसलिए जैसे हमारे कई स्टूडेंट सिलेक्टेड करते हैं कि सर ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ली है, इनको मैं पढ़ाऊंगा। हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ हमारा ये वो रहता है, इनको मैं पढ़ाऊंगा। इफ यू आर केपेबल, आप सिलेक्ट हो जाइए, उसके बाद आप पढ़ाइए। आप लोग भी जो स्कॉलरशिप से सिलेक्ट हो रहे हैं, कल को आप सक्षम बनिए तो फिर आप ऐसे लोगों को चुनिए और उनको पढ़ाने के लिए। तो ये चेन यदि हम बनाएंगे तो हम उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जिनको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरे पास तो कहने को इतना ही है। बाकी इस पूरे काम को जो आगे बढ़ाने का काम है वो आपकी विद्या मैम करती हैं, तो आई थिंक शी शुड स्पीक। वैसे वो बहुत कम बोलती हैं। एक्चुअली मुझे आता नहीं है कैसे रिप्रेजेंट करना है या कैसे इंटरेक्ट करना है, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहूँगी। मेरी इच्छा बहुत है कि जो प्री के लिए सिलेक्ट हुई हैं, रैंक 1 में आई हैं, उनका नाम इमरासो प्रजापति, ये फर्स्ट रैंक लाई हैं। इनका इंटरव्यू मैंने और हमारी टीम ने लिया था, बट ये बहुत, इनको इनसे मिलने के बाद और इनकी स्टोरी सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि हम बिलासपुर में या यहाँ पर्टिकुलर छोटे से एरिया में एकलव्य ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए। हमको उन एरिया में उन ऐसे लोगों तक पहुँच बनानी चाहिए जहाँ पे हैं ऐसे लोग जो पढ़ के रिजल्ट देंगे या ऐसा चाहते हैं कि हमें कोई मिले तो हम अपना दमखम से हम सिलेक्ट होकर दिखाएं। ऐसे हैं बहुत टैलेंटेड और विद्यार्थी और जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, तो हमको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो नेक्स्ट स्कॉलरशिप दूसरे पैटर्न पे होगा। तो इनसे मिलने के बाद वो मेरे मन में आया था कि इनको देख के, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये कुछ बोलना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं, आप लोग इनको सुनिए, फिर बाकी लोगों को हम एक साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। और किसी को अपनी पर्सनल स्टोरी या कोई बात, ये यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, एकलव्य का क्या इंपॉर्टेंस है उनके लाइफ में, अगर वो बोलना चाहेंगे तो हम रैंडमली उनको माइक देंगे और आप लोग के साथ थोड़ा सा चीज़ें शेयर करेंगे। तो इमरासो जी पहले बोलेंगी, ये फर्स्ट रैंकर हैं प्रीलिम्स में, और इसके अलावा आप जितने भी हैं आप सब हमारे लिए रैंकर हैं। इन्होंने वॉलेंटरीली कहा था तो ये बात कर रही हैं। आप में से जो भी बात करना चाहें वो आकर इसकी इम्पोर्टेंस या आपको जो फील हो रहा है, आपने का जो स्ट्रगल है, शेयर कर सकते हैं। प्लीज।
थैंक यू मैम। सबसे पहले आप सभी को इस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय रिस्पेक्टेड सौरभ सर, विद्या मैम, दीप सर एंड विनय पाठक सर, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड माय बैचमेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का कार्यक्रम एकलव्य स्कॉलरशिप में चयनित विद्यार्थियों के लिए रखा गया है, लेकिन इस सम्मान का असली हकदार हम नहीं बल्कि हमारे इस दिल्ली आईएएस के पूरे टीम हैं, सौरभ सर हैं, विद्या मैम हैं, जिन्होंने हमें एक मौका दिया, एक अवसर दिया। और ये हमारे लिए सिर्फ एक मौका और एक अवसर ही नहीं बल्कि हमारे लाइफ की फर्स्ट सीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं लाइफ की अंतिम सीढ़ी तक ले जाएगी, और हम ज़रूर अपनी सपनों को साकार कर पाएंगे, अपनी मम्मी पापा के सपनों को साकार कर पाएंगे। और निश्चित ही मैं वादा करती हूँ मैम, मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि इस दिल्ली आईएएस का नाम भी रोशन कर पाऊँ। और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी मैं, विद्या मैम के बारे में बस थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि मैम ज़्यादा बोलती तो नहीं हैं लेकिन समझती हैं सब कुछ, बिना बताए ही सब कुछ समझ जाती हैं, उनको बताना नहीं पड़ता। और वैसे ही दीप सर भी हैं, सौरभ सर भी हैं। और विद्या मैम के बारे में स्पेशली मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि कैसे बयां करूं मैं दिल के जज्बात अल्फाज में, कैसे बयां करूं मैं दिल के जज्बात अल्फाज में, कभी आंखों में नमी तो कभी चेहरे पे चमत्कार आ जाता है विद्या मैम के प्यार में। कैसे बयां करूं मैं उसे सार में, मांगती हूँ यही दुआ कि मेरा भी नाम चिपके कभी दिल्ली आईएएस के इस प्रवेश द्वार में। हेलो, हमारे मेंस के टॉपर भी बताएंगे क्या आप? अरुणव, टॉपर का अपना भोकाल होता है भाई। और खुश हो। हेलो, मैं अरुणाभ अवस्थी हूँ, मैं भरनी में रहता हूँ, ये कोटा रोड में मेरा घर है, और ये तो सामने ही है आपके। अभी जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने अभी 2-3 दिन से मैं जब से यूट्यूब पे देख रहा हूँ तो मेरे सामने ये पिक्चर आ रहा है जो कि दिल्ली में जो घटना हुआ है। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली गई। इससे हम लोग को आज के समय पे ये पता चलता है कि ये समाज कितना निकृष्ट स्वार्थ मूलक हो गया है कि अपने स्वार्थ के लिए इंसान कहाँ तक गिर जा रहा है। ये कोचिंग सेंटर्स की आज के समय पे ये स्थिति है, और ये केवल वहाँ का हाल नहीं है, ये बहुत सारे कोचिंग सेंटर का हाल है। हमारे यहाँ बिलासपुर में भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है। तो ऐसे स्वार्थमूलक समाज में जहाँ पे सारे कोचिंग सेंटर केवल अपने फ़ायदे के लिए ही बात कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए ही सारा काम कर रहे हैं, वैसे में हम लोग ऐसा प्रोग्राम, हम लोग आप लोग सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम चलाया जा रहा है जहाँ पे आप इसके इंटेंसिटी को समझिए कि 25 बच्चे हैं, उनको मेंस में फुल स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, प्रीलिम्स में भी सेम 25 बच्चे हैं, उसके नीचे हैं जिन लोग 50% स्कॉलरशिप, देन 10% और 20%, ऐसे करके 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिलासपुर में या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी कोचिंग सेंटर होगा जो कि इस तरीके का प्रोग्राम चला रहा होगा, और किसी का दिल इतना बड़ा होगा कि वो इतना बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकता है। आप अगर डेटा को कैलकुलेट करेंगे आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे हैं, उनके आप फीस को, स्ट्रक्चर को आप कैलकुलेट कीजिए, तब आपको इसकी इंटेंसिटी समझ में आएगी कि ये कितना बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सच में। तो उसके लिए मैं सर का देना चाहूँगा, मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा, सर का धन्यवाद, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल्ली आईएएस की टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक शायरी बोलना चाहूँगा कि गर्दिशों में जो साथ खड़ा हो वही खुदा होता है, गर्दिशों में जो साथ खड़ा हो वही खुदा होता है, विरले ही मिलते हैं वे लोग जिनका दिल आपसा बड़ा होता है। वैसे ये मेरे द्वारा ही लिखा गया शायरी है। तो यही बोलना चाहूँगा कि ये स्कॉलरशिप काफ़ी पढ़ाई। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि कभी किसी ने मेरे को बोला था, किसी सक्सेसफुल आदमी ने, कि उनके प्रोग्राम में मैं बैठा था तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो उन्होंने ये बोला था कि जैसे हम लोग जब अपनी मतलब सफलता के जब पहले वाले स्तर पे होते हैं तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे परिवार, माता पिता, समाज, दोस्त यार, ये सब लोग हमारी मदद करते हैं,
ये लोग तब हमारी मदद करते हैं कि हम लोग किसी एक स्तर पे पहुंच जाए करके, तो हम लोग उनके ऋणी हो जाते हैं सफलता प्राप्त करने के बाद, तब हम उनके ऋणी हो जाते हैं। तो वो जो ऋण है हमको उनको चुकाना होता है, पर हम लोग उनका ऋण नहीं चुका पाते हैं, हम लोग उनका ऋण कभी नहीं चुका पाते हैं, माता पिता दोस्त यार जिन लोगों ने भी हमारी मदद की होती है। तो वो ऋण को चुकाने का ये तरीका होता है कि हम लोग जो अपनी जो नई पीढ़ी है, जो अब हम लोग से जो छोटी पीढ़ी है, उनके लिए कुछ ऐसा करें, हम समाज के लिए कुछ ऐसा करें कि वो इतना अच्छा हो कि हम लोग जो पुराने, जो हम लोग के पहली पीढ़ी हम लोग के ऊपर जो उनका ऋण रहा है वो चुक जाए, और हम उनको पास ऑन कर देते हैं ऋण चुकाने के बजाय। और ऐसे ही करके जो अगली पीढ़ी है वो अगली पीढ़ी को ये करती है, और ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये जो प्रोग्राम है ये उसी का एक नतीजा है कि जो ऋणी है समाज के, तो सफलता के बाद शायद दिलयास ने ये उसी का ऋण चुकाया है, और ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद मेरी और यहाँ बैठे लोगों की और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जब सफलता हम लोग प्राप्त करें तो हम लोग भी अपने इस विचार को साथ लेकर उनको पास ऑन करें, और जो हमारी जो अगली जनरेशन है उनको ये ट्रांसफर करें, और कुछ अच्छे विचार और कुछ अच्छे सीख ऐसे प्रोग्राम या फिर किसी भी अन्य तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग उनको प्रदान करें। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। हेलो, जैसा कि इन्होंने बताया ना, एक इस बात को लेकर मेरी और ऑफिस में हमेशा एक अंतर्द्वंद होता है कि क्या हर बात बताना ज़रूरी है। तो आप वैसे भी जानते हैं सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों से लेकर मैं थोड़ा डरा हुआ सा आदमी हूँ। अब आप समझ भी गए होंगे डर क्यों है, क्योंकि सफलता की एक बहुत बड़ी कीमत भी होती है। अभी बकरा कौन है आपको पता ही है, तो कीमत तो बड़ी गंभीर होती है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं अच्छे खासी चल रही ज़िंदगी में अनावश्यक तनाव लेना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी लोकप्रियता बहुत सारी कीमत मांगती है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मुझ में इतनी योग्यता ही ना हो कि मैं उतना लोकप्रिय हो पाऊँ, तो इसलिए मैंने अपने आप को संभाल लिया है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब हम कोई किसी तरीके का ऐसा काम करते हैं जिस जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है, कुछ लोग परोपकार बोलते हैं, कुछ लोग चैरिटी बोलते हैं, तो मेरी वाइफ हमेशा मुझसे कहती थी कि ये गुप्त होना चाहिए। और मुझे बहुत दिनों में ये समझ में आया कि हाँ, ये बात सही कह रही है कि हमारे वेदों में ये लिखा है कि आपका दान क्या होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। तो हम मंदिरों में जो करते हैं, आप यदि किसी वृद्धाश्रम में कर रहे हैं, अनाथालय में कर रहे हैं, किसी स्कूल में जाकर कर रहे हैं, तो यथासंभव कोशिश करें कि वो क्या हो, गुप्त हो। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में इंसान तो करने से पहले सोचता है कि बताऊं कैसे, केला बांटते हुए। तो ये बड़ा मुश्किल है कि इस दौर में हम इस चीज को गुप्त रख पाए। तो ये बड़ा उसका विषय था विवाद का कि क्या हमें इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, या हमको चुपचाप से गुप्त रखते हुए जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको पढ़ा देना चाहिए। अंततः जो निष्कर्ष निकला वो ये था, जो इन्होंने भी कहा, कि यदि हम ये चीज बताते हैं तो हम ये उद्देश्य के साथ बता रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो रहे हैं और उद्देश्य एडमिशन लेना भी है। आप ये समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं। दिल्ली आईएएस के लिए जो भी जानता है, या आप लोग जो बैठे हैं, वो ये इतना तो समझ चुके होंगे कि हमारे पास एडमिशन्स हैं, और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि बैठने की जगह नहीं है। तो वी आर नॉट गिविंग स्कॉलरशिप फॉर द सेक कि हमारे नंबर्स बढ़ जाएं। सो दिस इज ट्रू इंटेंशन ऑफ स्कॉलरशिप। पहली चीज तो ये क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो रहे हैं। दूसरा, बताने का उद्देश्य वही है जो इन्होंने समझा और आपसे कहा, और मैं फिर से कह रहा हूं, यदि हम ये बताते हैं तो हो सकता है कुछ और इंस्टीट्यूट भी ऐसा करें कि दिस इज अ गुडविल फॉर अस, तो वो भी सबका विन विन है। यदि हम ये बताते हैं और कई लोग ये करने लगते हैं, तो आप सोचिए कितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, और पढ़ाते तो सभी अच्छा है, ऐसा तो है नहीं भाई, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, बट एवरीवन इज ये चाह रहा है कि बच्चे का सिलेक्शन हो। और फिर ऐसे मोटिवेट यदि आप लोग हो जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप गांव में जाकर बताएं, अपने घर में जाकर बताएं, तो वास्तव में वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। वो भी उस दौर में जब आप जो सिलेक्ट होंगे, आप पर ये आरोप लग रहा है कि अरे ये अधिकारी सिलेक्ट होने के बाद बच्चों को भूल जाते हैं। आरोप तो आप पे भी है ना, ये कोचिंग माफिया बच्चों से फीस ले लेते हैं लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं देते हैं। तो ऐसे दौर में जब सबकी इमेज एक एक करके प्रशासन, सरकार, कोचिंग डेंट हो रही है, कुछ ऐसा करें कि लोगों के दिमाग में आए कि नहीं यार ऐसा नहीं है,
देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, ये लोग अच्छा काम भी करते हैं, एंड यू पीपल कैन बी द प्रिकर्सर ऑफ दैट, आप लोग उसमें से हो सकते हैं। तो आप में से और कोई अपनी कोई बात कहना चाहेगा तो आ सकता है, आप आएंगे, आइए। Good morning to all of you. Good morning to all the dignitaries present over here. Respected Saurav sir, respected Vidya ma'am, respected Deep sir, respected Vinay sir. First of all, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का दर्द समझा, कि आपने बुक लॉन्च किया और कोचिंग लॉन्च किया। कम से कम इंग्लिश मीडियम वालों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता। और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बस ये एक प्लेटफॉर्म है। मैं कोरबा से हूँ और मैं जॉब करते करते मतलब कि इसकी तैयारी कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था और इतना इकोनॉमिक था नहीं कि मैं कोचिंग अफोर्ड कर सकती। तो फिर यूट्यूब से ही मुझे एकलव्य प्रोग्राम का मतलब इन्फॉर्मेशन मिला। मैंने एग्ज़ाम दिया और प्री में तो अच्छा नहीं था, लेकिन मेरा मेंस जो एसे राइटिंग उसमें अच्छा मार्क्स था और मैम ने हम इंटरव्यू लिया था उसमें अच्छा था। और ऐसे ही अब एफर्ट्स डालते डालते हो सके इस बार सेलेक्ट हो जाऊं। बी पॉजिटिव, ऐसा सर से ही सीखा है कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। और ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब कि इंग्लिश मीडियम के लिए छत्तीसगढ़ में एक ही ऐसा मात्र कोचिंग है, और ये कोई ऐसा पेड प्रोग्राम नहीं है। हमको मिला है वही फैक्ट बता रहे हैं यहाँ पे, जो हमको यहाँ पर मिला है। हमारा 2 फेज हुआ था, एक एग्ज़ाम हुआ था रिटन ऑब्जेक्टिव प्लस ऐसे, और इंटरव्यू हुआ था जिसमें मैम थी और एक सर थे। उसके बाद हमारा और मेरा रैंक 12 है। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, इवन द फैकल्टीज प्लस द ऑफिस स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। अगर आप वो कितने भीड़ में भी रहेंगे ना, उसमें भी बोलेंगे मैडम थोड़ा सा बैठिए ना, आपको बताते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। और पढ़ा तो कोई भी सकता है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन इस कोचिंग में सिखाते हैं जीवन की शैली भी। जब आप डिमोटिवेट भी होते हो तो सौरभ सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते पूरा लाइफ भी पढ़ा देते हैं। यस, द स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब आपको 2 in 1 सब कुछ मिल जा रहा है। दीप सर नहीं रियली मतलब कि आपको डांटेंगे, आपको सिखाएंगे। विनय सर एक एक चीज एक एक लाइन छोटे बच्चे की तरह सिखाते हैं। मैंने 4 ही फैकल्टी से अभी तक पढ़ाई किया है, मतलब कि मैं जून से ज्वाइन की हूँ। दीप सर, विनय सर, सौरभ सर और भूपेंद्र सर, तो इनका जितना भी है बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब देखिए पढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ाता है, मैंने बोला ना सिखाते हैं। सिखाना अलग चीज होता है और पढ़ाना अलग चीज होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का, बस सौरभ सर के लिए 2 लाइन हैं। कई फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, कई फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, कई रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, कई रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, कई दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, कई दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और एक सच्चा शिक्षक चाहिए बच्चों के जीवन बनाने के लिए। धन्यवाद। हेलो, तो और कोई आप में से कुछ? अच्छा आइए। चल, परेशान हो रहे हैं आप लोग और होंगे अभी। गुड मॉर्निंग सर, मैम, दीप सर, विनय सर। मैं हूँ मयंक, मैं दुर्ग से हूँ और मेरा शुरू से पूरा पढ़ाई दुर्ग में रहा है। मैं बिलासपुर कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि बिलासपुर में तैयारी होता है, मैं घर से ही कर रहा था। फिर
एक बार मेरा दोस्त पढ़ता था भिलाई वाले दिल्ली आईएएस में, तब मुझे पता चला कि सौरभ सर के बारे में कुछ पता चला। तो उस टाइम पे सौरभ सर का एक सेमिनार हुआ था, अंकुरन 2.0 ऐसा करके, 26 फरवरी, मुझे दिन भी याद है क्योंकि उस दिन मैं बिलासपुर से अकेले आ गया, मतलब दुर्ग से अकेले बिलासपुर आ गया। ट्रेन में कभी नहीं था उससे पहले, मैं चढ़ गया ट्रेन में, जाऊंगा मुझे जाना है, आ गया, अटेंड कर लिया, तब मुझे समझ में आया कि क्यों सौरभ सर का नाम इतना लेते हैं। और फिर उसके बाद अब मैं सपना ही देख कि पढ़ना है बिलासपुर में ही जाना है, लेकिन भाई फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा आता है। फिर मेरे दोस्त से पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है जहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। तो फिर मैं आया यहाँ पे, एग्ज़ाम दिया, निकल गया किस्मत से बोलो या फिर कुछ भी बोलो। और मैम से हुआ था इंटरव्यू, हालांकि डरा तो था मैं, पर संभाल लिया अपने आप को। और जब यहाँ आके पता चला मुझे, देख एक्चुअल में होता क्या, मैं आप कि डायरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं लेते किसी भी इंस्टीट्यूट का, 1-2 सब्जेक्ट लेते हैं, बाकी सब उन्हें टीचर्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि सौरभ सर, ये सब्जेक्ट भी सौरभ सर, ये सब्जेक्ट भी सौरभ सर है, और कोई पढ़ाता है कि नहीं, सभी इंडियन वाले सभी सब्जेक्ट सौरभ सर। मैं अब मेरा रूममेट बताता रहता है, अब शुरू में ऐसे पढ़ा, ऐसे जब मैं आया तो एकदम पागल, ऐसा भी पढ़ते हैं ऐसे को। हम लोग क्या सोचते थे, बस वही 12th वाला, बस प्रस्तावना होता है, बीच का कुछ वर्णन होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है, दैट्स इट। यहाँ पे आके पता चला कि नहीं, कुछ तो अलग भी होता है यहाँ पे। और फिर मेरा रूममेट ऐसे बताते रहता मुझे, अरे ये सब्जेक्ट भी सौरभ सर पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट भी सौरभ सर पढ़ाएंगे, अरे सबको सौरभ सर पढ़ाएंगे इंडियन वाला। मैं तो इतना कुछ नहीं, अब तो सौरभ सर से ही पढ़ना है सब कुछ। अभी एक्चुअल में सर मैं सिर्फ जुलाई से ही ज्वाइन किया हूँ, मैं सिर्फ एसे और इंडियन हिस्ट्री, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का ही क्लास ज्वाइन किया हूँ दीप साहा सर से। और उनका पढ़ाने का तरीका तो बस दीप सर का एक चीज अच्छा है कि वो आपके हाथ को आराम नहीं देंगे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद नहीं देंगे। फिर उनका एनर्जी लेवल मैं देखा था, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ा देगा, पर यहाँ पे सब क्लियर हो गया। और फिर जब वो लिस्ट आता है ना हम लोग का, टाइम टेबल आता है, तब मैं देखता हूँ सर लोग का, मतलब सुबह वाला भी क्लास, दोपहर वाला भी क्लास, शाम वाला भी क्लास, मतलब सर आप करते हैं कि नहीं सर, आप भी सभी। पर इन लोग का कुछ जो अरे वो मूवी नहीं था मार्वल का, कैप्टन अमेरिका वाला जो मिला है सीरीज, वो सर लोग को मिला, आप लोग को कुछ चाहिए तो मांगे ना सर से भी, आप लोग को भी मिल जाएगा। तो आज मुझे कोई शायरी आते नहीं है, मैं सुना नहीं सकता आपको, तो इसके लिए माफी चाहूंगा, मुझे शायरी नहीं आती। और देखिए ये सीरियस बात है थोड़ा सा, जब भाई जब इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो यस मैं विद्या मैम से वादा किया था, मैम मैं भटकूंगा नहीं, कहीं भी नहीं भटकूंगा, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा भटक रहा हूँ सौरभ सर का क्लास देख। अरे कोई इतना अच्छा पढ़ाएगा तो आप कैसे उससे मतलब अफेक्शन नहीं होगा। यहां आके मैं बिगड़ रहा हूं। मेरी मम्मी बोली थी वहां भेजने से पहले कि तुझे वहां जाके बिगड़ना नहीं है, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मम्मी क्या करूं मैं? और हंसना है? थैंक यू, मेरे पास भी नहीं है। थैंक यू। हेलो, आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम श्रीवास है, मैं राजनांदगांव से हूँ। इस एकलव्य स्कॉलर, पहले बात बता रहा हूँ, मेरे को बोलने से ना थोड़ा इरिटेशन, घबराहट होता है लेकिन बोल रहा हूँ। मैं राजनांदगांव से हूँ, मेरा नाम शिवम श्रीवास है। इस एकलव्य स्कॉलरशिप के बारे में मेरे एक दोस्त ने बताया था, तो
उसी के मतलब मेरा आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन्हीं सौरभ सर और एक एकलव्य स्कॉलरशिप के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इसके लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सौरभ सर को। मतलब मेरे गुरुजनों के लिए एक शायरी बस। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। सुबह लिखता हूँ, शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ, मुकाम लिखता हूँ। वो कलम भी दीवानी हो जाती है दोस्तों जब मैं अपने गुरुओं का नाम लिखता हूँ, जब मैं अपने गुरुओं का नाम इसी बात पर मैं बस इतना ही बोलना। हेलो, हो गए हैं सारे लोग? चलिए, मतलब आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया है ना, बाकी जो भी बातें होंगी। इनको सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो एक बार इनका नाम लेकर परिचय भी करवा देना, ठीक है? आइए। अच्छा आप, अरे आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुरुजनों को प्रणाम। थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, अभी रुक जाओ। मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं तो जर्नी बहुत है, मतलब एकदम स्ट्रगल टाइप है मेरा लाइफ, बहुत स्ट्रगल है। मैं वही से स्टार्ट करूँ क्या, लंबा हो जाएगा? थोड़े से मैं जांजगीर चांपा से हूँ मैं, और मेरा जो है, मैं जो है 12वीं के बाद मेरा लाइफ इतना मतलब स्ट्रगल गया, इतना लग गया कि मत पूछो कि क्या बताऊँ मैं, बहुत ही गया। मैं जो है ना 12वीं के बाद जो है बच्चों को कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ाया, थोड़ा बहुत इनकम मतलब जनरेट किया, उसको थोड़ा सा बचाया। फिर उसके मदद से मैंने कॉलेज की पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और बचाया। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैं पीसीएम का कोचिंग ज्वाइन हूँ मैं, ख़त्म होने वाला है मेरा, तो उस पैसे उसमें मैंने अपना पैसा उसमें लगाया, दिल्ली आईएससी कोच मतलब पीसीएम में। तो उसको मैंने अपने पैसे से दिया, अपने पैसे से उसमें फॉर्म भरा, उसको भी मतलब किस्त किस्म दिया, क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा होता नहीं है एक ही बार में देना। तो कई बार मैं मैम के पास गया, उन्होंने भी मेरे को सहयोग किया कि थोड़ा सा मतलब लेट में देने के लिए। तो अपने पैसे से पूरा मतलब पीसीएम का कोचिंग किया। अब मैं बोला कि घर वालों को कि मेरे को दे दो, मतलब पढ़ना है यानी पढ़ना है। मतलब कोचिंग दौरान मेरे पास इतने मतलब गरीब आते थे, या फिर ऐसे आते थे जो खासकर लड़कियां आते थे, तो उनको फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता था, और उनको मतलब ऐसा ज़रूरत मतलब कभी कभी बोलता था कि भैया मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मेरे घर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कैसे करूं? बोले, मैं बोला कुछ नहीं है, मेरे पास आओ, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बोलता था। और उसके बाद मैं पढ़ाता था। बहुत जने तो दे देते थे, और बहुत जने तो जो देना नहीं रहेगा वो तो देता ही नहीं थे, ऐसे भी रहते हैं ना। जो देना नहीं रहता तो देगा नहीं। तो थोड़ा बहुत इनकम जनरेट किया, फिर वो सोचा कि वही समय मेरा फिर डिसीजन चेंज हुआ कि अब करना क्या है। मतलब ऐसा लग रहा कि अगर मैं तो कोचिंग पढ़ाते रहूँगा, लेकिन उन लोगों को जो मैं तो आर्थिक सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा ना, ऐसा टाइप रहता है। तो ऐसा लगा कि मैं कुछ बड़ा करता हूँ, तब जाकर अगर मेरा इनकम भी आएगा और उन लोगों को मैं सपोर्ट भी कर सकूँ, जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत है। खासकर मेरे गांव को देखता हूँ तो लग रहा कि, और जो लड़कियां रहते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो लगा कि मैं कुछ करता हूँ और उनको मतलब अपने पैसे से कम 1 से 2 3 4 जितना भी हो सके उनको गोद लेकर मैं पढ़ाऊँ, ऐसा टाइप मेरा प्लानिंग चला। उसके बाद थोड़ा बहुत और मैंने क्या बोलना चाहिए, मैं प्रेस मीडिया में हूँ, मैं मतलब काम करता था 6 महीने 7 महीने किया। उसके बाद लगा कि ये अरे ये बहुत बोकस है ये, मतलब ऐसा लग रहा था मतलब उसको छोड़ करना ही नहीं है। कॉलेज के दौरान एनसीसी में भी था, तो लगा कि मतलब और थोड़ा सा अच्छा से बेहतर जीवन लाइफ शैली है मेरा, तो मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो फिर दिल्ली आया, फिर ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने पढ़ा, और जैसे सौरभ सर, दीप सर हैं, विनय सर हैं, पूरे टीम स्टाफ के द्वारा मतलब थोड़ा सा और मतलब घटिया आदमी थे, मान के चलो। घटिया का मतलब ये नहीं कि मतलब उतना नैरो माइंडेड थे, मतलब जो है समाज के बारे में उतना सोचने समझने के मतलब उतना ज़्यादा शक्ति नहीं था।
मतलब एकदम दबा हुआ था। अब आने पढ़ने के बाद सर से पता चला कि ये भी होता है, ऐसे भी होता है समाज में, हाँ ये भी होता है। मतलब बहुत कुछ डायमेंशन मेरे मन में हुआ कि हाँ तो और पढ़ने का और इच्छा जागा मेरे में, ठीक है। तो मैं उसके बाद मेरे को ना बस ये होता है, मेंस में तो अच्छा खासा नंबर आता है, प्री में नहीं आता मेरा। वो कहीं कहीं मेरा डॉट हो जाता है, कहीं गलत हो जाता है एकदम डाउट। तो मेरे को प्री को एक बार ज्वाइन करना पड़ा, फिर उसमें तो अब स्कॉलरशिप में लगा है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होता है। आप लोग भी जान रहे हो, बेस्ट कोचिंग में आए हो आप, बहुत अच्छा कोचिंग में आए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब टीचर हैं, मैम हैं, जो भी है सब स्टाफ सब बेहतरीन तरीके से अपना अपना काम करते हैं और सही ईमानदारी से करते हैं। और आपको बेहतरीन से बेहतरीन, मैं ये सोचता था कि मैं तो पढ़ लूँगा लेकिन नौकरी लूँ, लेकिन ये नहीं पता चला कि मैं अच्छा इंसान भी बनूंगा। उनके पढ़ाने के मतलब इतना बेहतरीन लगा मैं कि अच्छा इंसान बन ही जाऊंगा, ऐसा लगा। नौकरी लगे ना लगे तो बात अलग है, लेकिन अच्छा इंसान तो बन ही जाऊंगा, ऐसा लगा उनके पढ़ाने से। हेलो। वैसे आप लोग ये रियलाइज करते हैं अच्छा इंसान, लेकिन आजकल मैं बोलने से डरता हूँ। एक पोस्टर लग गया है, ना होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। अब मैं भी कई बार, मैं तो उसके पहले से बोल रहा हूँ 2007 से, कि ये तैयारी आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन से परे एक बेहतर इंसान बनाती है। अब जब से वो लगा है मेरे को डर लग रहा है कि मेरा वाला लगेगा तो ऐसे ही लगेगा। अच्छा इंसान कहाँ है। एनीवेज, वो सब अपनी जगह है। यदि हम कुछ ऐसा करेंगे नहीं तो ऐसा क्यों होगा। एक ये बात भी थी कि उन्होंने खुद रियलाइज किया कि चूंकि चीजें वहां पर थीं इसलिए ऐसा बोलने का मौका मिल गया। तो हमारी कोशिश होगी कि यथासंभव ठीक चीजें करें, अच्छे से करें, आप लोगों की सुरक्षा का, आप लोगों की ज़रूरतों का यथासंभव ध्यान रखें। 100% खुश कर पाना तो भगवान के हाथ में भी नहीं है, है ना। विद्या हमेशा बोलती रहती है ना। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप विचार मेरा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने का पूरा श्रेय विद्या और उनकी ये जो टीम है इनको जाता है। एवरीवन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ये जो पूरी टीम आपके पास दिल्ली आईएएस की है, ये दिन रात मेहनत करते हैं कि वो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो। और सेक्रीफाइस हमारे टीचरों का भी है, जो भी हम जितने का भी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सो that thing is not my money that I'm giving to you. This is Delhi IAS money that I'm returning back to the society, and that money belongs to us, all the teachers, all the staff, everyone, है ना। तो अब हम सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, पक्का, ठीक है। बाकी आप लोग चलिए, मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक आध कोई व्यक्ति रहे, ऐसा कर सकते हैं, है ना, जो ये फील करे कि ये देते हुए कितना अच्छा लगता है, तो अगली बार वो फिर लोगों को स्कॉलरशिप देगा, है ना। अच्छा ले आओ, चलो आओ सर, आप लोग आओ प्रीलिम्स के लिए। चलिए, मैं नाम बोलता हूँ, मैं वैसे भी एंकर के रोल में ज्यादा अच्छा रहता हूँ, ये वीआईपी वाला काम इन लोगों को करने दो। आओ, आ जाइए आप भी। इमरासो प्रजापति, चंद्र प्रकाश साहू, विभव सिंह राजपूत, हेमंत कुमार, मनीष प्रधान, नरोत्तम सोनी, शिवम श्रीवास, मनीष कुमार, जी, नरोत्तम सोनी, मनीष कुमार, आप हैं जी, लखन, जी जी, आशीष कुमार राठौर, तुषार सरदार, वीरेंद्र नाथ गोस्वामी आए हैं,
केसरित प्रकाश शुक्ला जी, निवेश कुमार गुप्ता, विवेक कृष्णा आप हैं, आ जाइए। मेंस वाले ना, प्रणव अवस्थी, देव साहू, सेकेंड टॉपर, नितेश सोनी, सृष्टि महिलांग, सुजाता आजाद, श्वेता यादव, यशवंत, आशीष कुमार सांडे, आशीष आप हैं, सावित्री भारद्वाज, आनंद कुमार कर्स, प्रियंका पटेल, गीतेश कुमार, शीतलेश, शीतलेश, शीतलेश जी नहीं आया। हेलो, चलिए, तो आप लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस 1 घंटे की कवायद से आपने, हमने दोनों ने बहुत कुछ सीखा होगा और हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस आए होंगे जो पे बैक टू सोसाइटी, छत्तीसगढ़ महतारी का कर्ज आप जैसा लेना चाहें उस ढंग से हम वापस दे पाएं, इसकी हम सब कोशिश करें। ठीक है, हम सबको ये लगता है कि हमारा स्ट्रगल है, हमारा भी संघर्ष है, हमारी भी इकोनॉमिक, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो पीछे बैठे हैं हमें मानकर चल रहे हैं कि आप गोल्डन स्पून चाइल्ड हैं और आप बहुत प्रिविलेज से आए हैं। हो सकता है, बहुत संभव है कि आप में से भी कई लोगों ने स्कॉलरशिप का प्रयास किया हो, नहीं आए हो, आपको भी फीस वगैरह के लिए संघर्ष करना पड़ा हो, तो उस संघर्ष को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है बस, लेकिन सीमित दायरे में जो हम कर सकते हैं वही हम कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं कि आप अपना, अपने परिवार का, हमारा सबका नाम रोशन करें। और आप सबसे ये अपेक्षा है जो स्कॉलरशिप, नॉन स्कॉलरशिप, दिल्ली आईएएस में जैसे भी पढ़ रहे हैं, कि आप अपने जीवन में जो सफलता है अधिकतम उसको प्राप्त करें और फिर उस सफलता को पाने के बाद ये याद रखें कि ये सफलता जो आपको मिली है उसमें इस जगह की, इन लोगों की बहुत भूमिका है जिसको हमको उनको लौटाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सर लोग यदि कुछ कहना चाहें, दीप सर, विनय सर, तो आप लोग कुछ बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, देखिए, ये तो वाकई में जैसा इन्होंने कहा कि ये ट्रूली एन इनोवेटिव एफर्ट अनडाउटेडली है ना, मेड बाय सौरभ सर एंड मेड बाय दिल्ली आईएएस टीम। बट मैं ये चाहूंगा कि इसका लाभ बिल्कुल अंतिम छोर पे बैठे जो व्यक्ति है ना उसको तक मिले। जैसे मैम ने इस बार इनिशिएटिव लिया है कि जो रिमोट एरियाज हैं, शी हैज डिसाइडेड टू रीच देयर, है ना, ये वाकई में बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। लेकिन ऑब्वियसली अल्टीमेटली द ब्रेन चाइल्ड सौरभ सर, ब्रेन चाइल्ड में समझ रहे हैं ना, ब्रेन चाइल्ड मतलब समझ रहे हैं, ये जो विचार, मानसिक पुत्र जिसे कहते हैं। तो आप सभी लोग आइए और आप वाकई में उन लोगों तक इसकी पहुंच बनाइए जिसकी वाकई में, जिनको सच में इसकी जरूरत है। और कई बार मैंने, आई हैव सीन इट एक्चुअली, कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु बट बैडली रिक्वायर्ड दिस, बट ड्यू टू फाइनेंशियल लैक या फाइनेंशियल क्राइसिस दे आर नॉट एबल टू रीच हियर। तो दिस इज ट्रूली अ बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म एवर जिनको ये मिल रहा है, और थ्रू दिस दे कैन मेक देयर ड्रीम्स ट्रू। तो आप उनका माध्यम बनिए। कई लोग को पता नहीं होता है, कई लोग सोशल मीडिया में शायद उतने एक्टिवली
मतलब इन्वॉल्व नहीं होते, तो इट इज हाईली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स टू इन्फॉर्म देम कि वंस इन अ ईयर कि इट इज हेल्ड इन दिल्ली आईएएस एकेडमी एंड जस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस ऑस्पिशियस मिशन. दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू विल डेफिनेटली फॉलो इट. ओके ना? थैंक यू. सबसे पहले जितने भी चयनित और जो भी स्कॉलरशिप प्राप्त किए उनको बहुत बहुत बधाई. मैं सिर्फ विज्ञान की लैंग्वेज में एक शब्द कहना चाहता हूँ, आपकी सफलता ये आभासी प्रतिबिंब है, पीएससी की वास्तविक प्रतिबिंब बनने बाकी हैं अभी.